त्या मॅडमना बसवा. त्या मॅडमना बसवा. कॉपरेट करायला पाहिजे ना काय असं काय. त्या मॅडमना बसवा. त्या मॅडमना बसवा. मॅडम बसा मॅडम. मॅडम इथे बसा. इथे बसा. इथे बसा. बसायचं तुम्ही पण चला बसा सदर बसा 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 नाही उलटू पडत. एक जण बसा इथं. बसून जा बसून जा चला बसून जा इथं बसा नाही. एक मिनिट. हा आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल-पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में सरकारी एजेंसियां जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम कर रही हैं, इस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए नेताओं को किस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनके लिए फोर्स तैनात की जा रही है, ब्लैक कमांडर उन्हें दिए जा रहे हैं, तो वहीं उनके दफ्तरों के बाहर फौज तैनात कर दी गई है। और जितना इस्तेमाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए सरकारी एजेंसियों को किया जा रहा है, उस पर जनता सवाल पूछ रही है कि आखिरकार ये जो सरकारी एजेंसियां हैं वो जनता के हितों के लिए है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी पर संविधान की धज्जियां उड़ाता हुआ बार बार दिखाई दे रहा है। और आज भी ऐसा ही हुआ, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि नागपुर में आरएसएस के दफ्तर को लाखों लोगों ने घेरने की कोशिश की, तो पुलिस प्रशासन की खुल करके गुंडागर्दी सामने आ गई। किस तरीके से नागपुर में माहौल बना हुआ है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। हाँ इधर ही जा रहे हैं हम लोग। हाँ अरे प्रेस वाले हम लोग। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस फोर्स जो है सड़कों पर तैनात है और आरएसएस दफ्तर को घेरने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा ने ये ऐलान कर दिया, क्योंकि देश भर में महारैली जो है वो की जा रही है वामन मुशर्रफ साहब द्वारा। और जब इसकी इजाजत नहीं दी गई, ये बताया गया कि लाखों लोग जुड़ जाते हैं इसमें, इसलिए जो है हम परमिशन नहीं दे सकते नागपुर में इस रैली को करने के लिए। रैली की परमिशन कैंसिल कर दी गई, और जब परमिशन कैंसिल की गई तो उसके बाद संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया आरएसएस द्वारा, और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया भारत मुक्ति मोर्चा ने। और जब ऐलान किया आरएसएस दफ्तर को घेरने का, तो वामन मुशर्रफ साहब को किस तरीके से गुंडागर्दी करती हुई पुलिस प्रशासन दिखाई दिया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। साहेब तुम्ही माझ्याशी जे बोलतायत ना त्याची तुम्हाला त्यांच्या मागे मी पण आहे ना. अरे त्यांच्या मागे चला 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 व्यवस्थित. प्लीज रिक्वेस्ट करो तुम्हाला दादा, प्लीज डिटेन्शन ऑर्डर दादा, प्लीज रिक्वेस्ट करतो बरं. ऑर्डर दादा प्लीज रिक्वेस्ट करतो दादा, रिक्वेस्ट करतो तुम्हाला प्लीज प्रेस आहे दादा, प्लीज थांबा. दादा असं करू नका. रिक्वेस्ट ठीक आहे. हे असं बघ हँडल करता आहे. मैं दादा तुम्ही हँडल तुम्ही प्लीज दादा इकडे चला चला दादा, चला सहकार्य करा तुम्ही. इकडे आम्हाला काय करणार आहे. प्लीज
मॅडम ना बसवा. चला 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 घे मॅडम ना बसवा. कॉपरेट करायला पाहिजे ना काय असं काय कॉपरेट करा. मॅडम ना बसवा. मॅडम ना बसवा. मॅडम बसा मॅडम मॅडम इथे बसा. इथे बसा. इथे बसा. बसा इथे तुम्ही पण चला बसा नाही. सदर. बसा 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 नाही उनके पैर. एक जण बसा इथं चलो. बसून जा चला बसून जा इथं बसा नाही एक मिनिट हा 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 तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से गुंडागर्दी पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। पानी तक पीने नहीं दिया गया, पुलिस प्रशासन उन्हें उठा करके जबरदस्ती गाड़ी में ठूसता हुआ दिखाई देता है। और किस तरीके की ये गुंडागर्दी की गई है, जिसके बाद भारत मुक्ति मोर्चा के लोग जो हैं तानाशाह के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किस तरीके का माहौल लगातार बना हुआ है, पहले इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। नागपुर में गुरुवार को भारत मुक्ति मोर्चा के मेंबर्स ने आरएसएस मुख्यालय घेरने की कोशिश की। इसके बाद 200 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। मोर्चा ने रैली की इजाजत मांगी थी, जो नहीं मिली। इसके बाद मोर्चा के मेंबर्स संघ मुख्यालय घेरने के लिए रवाना हुए, तब पुलिस ने एक्शन लिया है। मोर्चा ने जब रैली की इजाजत मांगी थी, तब पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जाहिर की थी और मंजूरी नहीं दी थी। मोर्चा हाईकोर्ट गया और कहा कि रैली की जगह केवल सभा भी कर सकते हैं। हालांकि पुलिस ने तब भी कानून व्यवस्था का ही प्रश्न उठाया। पुलिस ने कहा कि जहां सभा करने की बात कही जा रही है, वह मैदान छोटा है, भीड़ संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी मोर्चा की याचिका निरस्त कर दी, जिस पर बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा ने धम्मचक्र परिवर्तन दिवस पर 6 अक्टूबर को नागपुर के बेझन बाग में सभा करने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए अनुमति नहीं दी। इसके बाद बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा ने आरएसएस मुख्यालय घेरने की घोषणा कर दी। बामसेफ का आरोप है कि बाबा साहेब के धम्मचक्र में सरकार ने संघ के लोगों की एंट्री करा दी और संघ संविधान विरोधी है। नागपुर सीपी अमितेश कुमार ने बताया कि बेझन बाग मैदान पर भारत मुक्ति मोर्चा सभा करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भी आयोजन को अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद भारत मुक्ति मोर्चा सभा जबरन हल्ला बोल मोर्चा की तैयारी कर रहा है। इसी को लेकर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मोर्चे को नेता पुलिस प्रशासन के साथ मिले और चर्चा करें। मोर्चा के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन 6 अक्टूबर को और 9 अक्टूबर को नहीं। इन दोनों तारीखों पर अनुमति नहीं दी जा सकती, जिस पर हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि आरएसएस मुख्यालय पर मोर्चा निकालने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा ने आज का प्लान किया था, जिसे कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इजाजत नहीं दी गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया था कि लेकिन उन लोगों ने इस फैसले में सहयोग नहीं किया और प्रदर्शन किया, इसलिए जरीपटका और पंचपौली क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई और कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया, जहां गिरफ्तारी के वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गुंडागर्दी की जाती है। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई रैली करनी होती है तो तुरंत इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं होती, फिर भी रैली का आयोजन कर दिया जाता है। और जब वही विपक्ष रैली करने की इजाजत मांगता है तो उनके लिए तमाम तरीके से अड़चनें पैदा की जाती हैं। और जब आरएसएस के खिलाफ देश में जब बिगुल फूंकने की कोशिश तमाम लोगों द्वारा की गई है, तो पुलिस प्रशासन का ऐसा ही गुंडागर्दी वाला चेहरा अक्सर सामने आता रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।